नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। आम आदमी पार्टी की सूची जारी होकर करनाल विधानसभा में सुनील बिंदल जी का नाम आता है। उन्होंने पार्टी पर विश्वास जताया। आइए उनसे जानने की सर इस बारे में क्या कहेंगे। पार्टी ने आप पर विश्वास जताया। सबसे पहले दैनिक सवेरा टीवी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। दैनिक सवेरा के सभी दर्शकों को मेरा हृदय से नमस्कार व आभार। मैं आपके माध्यम से आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और करनाल की जनता को धन्यवाद करना चाहता हूं और आभार प्रकट करना चाहता हूं। तो सर, किन मुद्दों को लेकर बीच में जाएंगे जनता के बीच में? देखिए, पिछले 10 वर्ष से करनाल और हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे लोग खुश हों। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के साथ झूठे वादे किए। भारतीय जनता पार्टी ने राम का नाम तो लिया लेकिन राम राज्य की बात नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादे किए थे, फॉर एग्जांपल भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम लोग 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। बेरोजगारी का क्या आलम है, मेरे ख्याल आपसे छुपा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम लोग भ्रष्टाचार दूर करेंगे। मैं समझता हूँ कि हरियाणा में भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि हम लोग 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आप अपने शहर की स्थिति देख लो, यहाँ पर कॉलोनियों पे बुलडोजर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हवाई जहाज में हवाई चप्पल वाले यात्रा करेंगे। आप देख लो कि क्या स्थिति है। करनाल की सड़कों की आप स्थिति देख लो। किसानों की आय दुगनी करने की बात करी थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई अपना वादा पूरा ही नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से हरियाणा के लोग और करनाल के लोग बेहद त्रस्त हैं। हरियाणा के लोग, करनाल के लोग बदलाव चाहते हैं और इस समय बदलाव के रूप में आम आदमी पार्टी एक मुख्य विकल्प है। हरियाणा के लोगों ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में परखा, पंजाब में परखा, अब हरियाणा में परखने की बारी है। मुझे पूर्ण आशा है इस आगामी चुनाव में हरियाणा के लोग आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत से विजय दिलाएंगे। तो आम आदमी पार्टी ने बड़ी लेट सूची जारी करी 90 विधानसभा। लगातार बात चल रही थी गठबंधन को लेकर। क्या आम आदमी पार्टी सक्षम नहीं थी 90 विधानसभा पर लड़ने के लिए? देखिए, ऐसा था, हमारा लोकसभा में भी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन था और हम लोग ये चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से हरियाणा के लोगों को छुटकारा दिलाया जाए। पर जब हमारी सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनाई तो हमें मजबूरन 90 की 90 विधानसभाओं पर लड़ना पड़ा। तो ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम लोग सक्षम नहीं हैं। तो हम लोग तो एक भाईचारे के रूप में हमारी विचारधारा थोड़ी बहुत मैच करती है। तो हम भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा से छुटकारा दिलाना चाहते थे, तब हम लोग ये गठबंधन कर रहे थे। मगर कांग्रेस की अभी तक लिस्ट जारी नहीं होती है, देर रात तो होने ये वाली तो है। सवाल एक आपको आखिरी कांग्रेस के दिन है। लोगों से पूछना चाहिए। तो सर, और जनता की 5 गारंटियों की दावा करते हैं, गारंटी लाइफ टाइम वाली होगी या ये कुछ समय वाली गारंटी है? देखिए, जो हमारी गारंटी है वो गारंटी होती है। भारतीय जनता पार्टी की जो गारंटी है, ये गारंटी शब्द भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी से चुराया हुआ है। और मोदी जी की जो यह गारंटी होती है या भारतीय जनता पार्टी की जो गारंटी होती है वो चाइनीज माल की तरह होती है। जैसे लोग कहते हैं कि चाइना के माल की कोई गारंटी नहीं होती, और आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव में कहती है यदि हमने काम किया हो तो वोट देना। अरविंद केजरीवाल जी अपने चुनाव प्रचार में कहते हैं यदि हमने काम किया हो तो वोट देना। हमने जो कहा वो करके दिखाया। हमने दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री दी, 20,000 लीटर पानी फ्री दिया, निःशुल्क दिया। ये वैसे हमें फ्री नहीं करना चाहिए। जो लोग टैक्स देते हैं, जो जनता टैक्स देती है, उसी टैक्स के पैसे को हम लोग सदुपयोग करके उसी को बचा के वो उनको एक सेवा के रूप में लौटाते हैं। हमने पंजाब में कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम दे रहे हैं। आज 90% लोगों का बिजली का बिल नहीं आता। हमने पंजाब में 50,000 युवाओं को रोजगार दिया है, 15,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया है, 800 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। वहाँ पे स्कूलों का और अस्पतालों का नवीनीकरण चल रहा है। 20 से ज़्यादा हमने टोल टैक्स बंद कर दिए हैं। 2.5 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिया है। हमने वहाँ पर जो नशे का कारोबार चलता था उस पर रोक लगाई है। जो बच्चे विदेशों में जा रहे थे वहाँ पर रोजगार देकर उनको रोकने का प्रयास किया है। हरियाणा एक समस्या से जूझ रहा है, वो है बेरोजगारी। लगातार बात करें, बाहर का हरियाणा में युवा खाली होता जा रहा है। तो क्या लगता है इसके आम आदमी पार्टी इस पर भी रोक लगाएगी? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मनोहर लाल जी हमारे 10 साल यहाँ पर विधायक रहे और मुख्यमंत्री भी रहे। उनके शासनकाल में यहाँ पर कोई दोग धंधे लगे ही नहीं, कोई निवेश आया ही नहीं। तो करनाल के लोग और हरियाणा के लोग तो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिस शहर का विधायक
मुख्यमंत्री और वहाँ पे निवेश ना आए, वहाँ पे उद्योग धंधे ना लगे, वहाँ पे लोग रोष प्रकट करते हैं, वहाँ पर लोग आंदोलन करते हैं, वहाँ पर भ्रष्टाचार होता है, तो ये बेहद शर्म की बात है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बेहद अंतर है। जब मनोहर लाल जी 10 साल प्रदेश के मुखिया रहे तो यहाँ पे तो उद्योग धंधों की लाइन लग जानी चाहिए थी, यहाँ पे तो बड़ी बड़ी कंपनीज आ जानी चाहिए थी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए थी, तो यहाँ का तो युवा बेरोजगार रहना ही नहीं चाहिए था। तो ये भारतीय जनता पार्टी की विफलता है। तो हम आने वाले टाइम में अपनी जो नीति है, जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, उसका उदारीकरण करेंगे, जैसे हमने पंजाब में किया। पंजाब में हमने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को चेंज किया है और उसका परिणाम ये हुआ 2.5 लाख लोगों को हमने निजी क्षेत्र में रोजगार दिया है, 50,000 नौकरियां दी हैं, 15,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया है। वही काम हम लोग हरियाणा में करेंगे। तो सर, बात करें इतिहास गवाह करनाल की, चाहे लोकसभा की बात करें चाहे विधानसभा की बात करें, हर बार करनाल ने भारी पर विश्वास जताया। इस बार क्या लगता है, अपने पर विश्वास जताएगी? मुझे पूर्ण आशा है कि करनाल की जनता इस बार जो आपके बीच में से ही होगा, जो करनाल के लोगों के बीच में से ही होगा, उसको विधायक बना के भेजेगी। तो सर, क्या नॉमिनेशन कब भरने जाएंगे आप? नॉमिनेशन कल हम लोग 12 और 1 बजे के बीच में भरेंगे। लगभग 12 और 1 बजे के बीच में हम लोग यहाँ से गोल्डन मोमेंट से चलेंगे और लगभग 1 बजे के करीब हम लोग नॉमिनेशन भरेंगे। तो क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल में? मैं आपके चैनल के माध्यम से करनाल की जनता से आग्रह करना चाहता हूं, जो लोग आम आदमी पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, जो हमारे भाई बंधु रिश्तेदार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, मैं सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि कल आएं और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।